हेलो दोस्तों, ओरल कैंसर यानी मुंह के कैंसर के क्या लक्षण या फीचर्स होते हैं, आज इस पर बात करेंगे। अक्सर लोग को मुंह में बहुत सारे तरह के ट्यूमर्स या कैंसर्स हो जाते हैं। लोग इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, लोग डॉक्टर के पास पहुंचते बहुत लेट है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मुंह के कैंसर के क्या इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं, जिनको देख के आपको डॉक्टर के पास अक्सर जाना चाहिए। क्योंकि कैंसर और इस तरह की बीमारियों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि लक्षणों को समझना आवश्यक है। यदि आप लक्षणों को नहीं समझ सकेंगे तो आप अक्सर बीमारी में डॉक्टर के पास बहुत लेट पहुंचेंगे, इलाज बहुत लेट चालू हो पाएगा और ज़्यादातर लोग जिनका इलाज लेट होता है उनको जान का खतरा हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर यानी मुंह के कैंसर के सिम्टम्स पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहला तो ये जानने की ज़रूरत है कि यदि किसी को मुंह में कोई छाले हो रहे हैं या अल्सर हो रहे हैं जो कि हील नहीं हो रहा है, भर नहीं रहे, ये कई बार जो छाले होते हैं वो पेनलेस भी हो सकते हैं, पेनफुल भी हो सकते हैं। इसलिए ये सोचना कि मुंह में छाला अगर पेन कर रहा है तो वो कैंसर नहीं हो सकता या पेनलेस है तो कैंसर नहीं हो सकता, दोनों ही गलत है। क्योंकि दोनों टाइप इसमें हो सकता है, पेनफुल भी हो सकता है, पेनलेस भी हो सकता है, केस टू केस वेरी करेगा। पर अगर कोई मुँह का छाला है जो लंबे समय तक हील नहीं हो रहा है, भर नहीं रहा है, ज़्यादातर छाले 1-2 दिन में भर जाने चाहिए, पर अगर नहीं भर रहे हैं तो वो कैंसर का साइन हो सकता है। डॉक्टर को दिखाइए, हो सकता है कैंसर ना निकले पर दिखाने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा यदि मुंह में सफ़ेद दाग पड़ रहा है या वाइट पैचेस पड़ रहा है, जिसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, जो कि खासकर जबान पर, मसूड़ों पर या आपके जो चीक है उसके इनर लाइनिंग्स पे, इनर पार्ट पे अगर हो रहा है, तो अगर ये ऐसे आपके दाग पड़ रहे हैं सफ़ेद वाले तो इसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। ये कैंसर का अर्ली साइन हो सकता है। ज़्यादातर ये स्किन यहाँ पे आप टच करके देखो तो काफ़ी रफ या मोटी दिखेगी। इसके अलावा एक होता है एरिथ्रोप्लेकिया, उसमें ये एरिया उभरी हुई होती है और लाल होती है, इसमें कैंसर होने के और ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर ऐसे कोई चकत्ते पड़ रहे हैं, खासकर उन व्यक्तियों को जिनको रिस्क फैक्टर्स है और वो खासकर मावा गुटखा, तंबाकू अगर खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वैसे लोग को डेफिनेटली जाँच करनी चाहिए। इसके अलावा मुंह में अगर कोई गठान जैसी बन गई, कोई लंप जैसा बन गया है, चाहे वो मुंह के अंदर है, जबान पर है या गले में है, अगर वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है उसकी साइज, तो वो ट्यूमर कैंसर का साइन हो सकता है। वैसे लोग को जांच करवानी चाहिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को खाना निगलने में दिक्कत आ रही है या खाना चबाने में दिक्कत आ रही है जो कि धीरे धीरे करके बढ़ रही है ये सिम्टम्स, तो आपको कैंसर के लिए जाँच करवानी चाहिए। क्योंकि मुँह में होने वाली गठान खाना खाने में अगर दिक्कत करने लगे तो वो कैंसर का साइन हो सकता है। इसके अलावा यदि मुंह में किसी भी पर्टिकुलर जगह पे आपको सुन्नपना महसूस हो रहा है या कंटिन्यूसली वहाँ पेन हो रहा है या छूने में दर्द हो रहा है, इस तरह के अगर आपको कोई साइन सिम्टम्स मुंह में, लिप्स में या थ्रोट में कहीं भी दिखते हैं, तो वो मुंह के कैंसर का साइन हो सकता है। वैसे लोग को जांच करवानी चाहिए। इसके अलावा यदि किसी की अगर जबान चेंज हो जा रही है, उसकी आवाज़ बहुत भारी हो जा रही है, होर्सनेस डेवलप हो रहा है बिना किसी और कारण के, तो वो भी कैंसर का साइन हो सकता है। या किसी को बार बार गले में अगर खराश हो रही है बिना किसी कारण के, वंस इन ए वाइल गले में खराश होना या शोर थ्रोट होना कॉमन सी बात है, लेकिन अगर बार बार हो रही है तो वो भी ट्यूमर कैंसर का साइन हो सकता है। यदि किसी की आवाज़ बिल्कुल चेंज हो गई है, जो कि पहले अलग तरह की थी और अभी उसका टोन या उसका वेट या वॉइस का जो बेस है वो बिल्कुल अलग चेंज हो गया है, वो भी एक कैंसर का साइन हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का बिना किसी कारण के वजन कम हो रहा है और खासकर ये वजन जो 10% ऑफ बॉडी वेट है उससे ज़्यादा अगर कम हो रहा है, तो वो किसी ट्यूमर कैंसर का साइन हो सकता है। ज़्यादातर ये अनएक्सप्लेन वेट लॉस उन लोगों में नहीं गिना जाता जो डाइटिंग कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के अगर वेट लॉस हो रहा है और 10% से ज़्यादा अगर वेट लॉस हो गया है, 1-8 किलो अगर वजन कम हो गया तो उसे सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, पर 10% से ज़्यादा हो गया तो सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को यदि मुंह में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, लंप हो रहा है, खासकर गले में, नेक में कहीं पर गठाने महसूस हो रही है, तो ये भी कैंसर का साइन हो सकता है। क्योंकि वो लिम्फ नोड में जब स्प्रेड हो जाता है तो गले में गठाने या लंप जैसे महसूस होता है, जो कि कैंसर का साइन हो सकता है। ऐसे लोग को भी जांच करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि किसी की व्यक्ति के दांत लूज हो जा रहे हैं या दांत बार बार निकल जा रहा है, फिट नहीं हो रहे, या पहले जो डेंचर्स उनको लगाए हुए थे वो बार बार निकल जा रहे हैं तो फिट नहीं हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है कैंसर का। ऐसे लोग को भी जाँच करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कान में पेन हो रहा है बिना किसी इन्फेक्शन के या बिना किसी कान की प्रॉब्लम के, बार बार अगर कान में दर्द रेडिएट हो रहा है, तो ये भी मुंह के कैंसर का फीचर हो सकता है। ऐसे लोग को जांच करने की आवश्यकता है। ये सारे ही साइंस या इनमें से कोई भी अगर एक साइन परसिस्टेंटली अगर प्रेजेंट है तो आपको डेफिनेटली जांच करवाने की ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह के कोई भी साइन कैंसर की तरफ पॉइंट कर सकते हैं और इनको अगर मिस आप करते हैं
तो एक सिंपल सी बीमारी जिसमें आपका थोड़ा सा एरिया काटने से या थोड़ा सा एरिया में ट्रीटमेंट करने से काम चल जाए वो बढ़ जाती है, तो फिर आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, क्योंकि फिर उसका ट्रीटमेंट में वो पूरा हिस्सा काटना पड़ता है, नेक डिसेक्शन करना पड़ता है, कई बार आदमी को बचाना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये बीमारी को जल्दी डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर डेंटिस्ट को दिखाते रहे, ये एक अच्छा सोल्यूशन है। काफ़ी केसेस में इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो आप खुद मिस कर जाते हैं वो डेंटिस्ट डिटेक्ट कर लेते हैं। नहीं तो एटलीस्ट जब भी आप ब्रश करें अपने मुंह को डेफिनेटली चेक करते रहे कि कुछ ऐसा अजीब सी चीज़ें तो नहीं है। खासकर उन लोगों में जो मावा गुटखा तंबाकू शराब खाते हैं, पीते हैं या इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं, उस तरह की चीज़ों से जिनको कैंसर का रिस्क है, वैसे लोग को डेली बेसिस पे अपना मुंह चेक करते रहना चाहिए। कभी भी उनको कैंसर हो सकता है और लंबे समय तक उसको इग्नोर किया, 2-4 महीने तक भी ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को बचाना लगभग असंभव हो जाता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। ओरल कैंसर कितने तरीके का होता है और उसके क्या इंपॉर्टेंट अदर साइंस होते हैं, उसका ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है, इस पर हमने सेपरेट वीडियो किया जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी और तरह के सारे ट्यूमर्स और कैंसर्स और उनके सिम्टम्स पर भी हमने वीडियोज़ किए हैं, वो भी ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।